आदरणीय मंच पे उपस्थित हमारे बीच रानीगंज स्टेशन के एक और स्टेशन इन्होंने बताया, हमारे मनोज कुमार सिंह जी, काशीनाथ गायर जी, मानसेन गुप्ता जी, मोहम्मद शाहनवाज जी, नेहटी से हमारे हरराम सिंह जी, हमारे गार्जियन समान हीरा पासवान जी, हमारे जुझारू कार्यकर्ता रशीदुल जी, अमिताभ गांगुली जी, दासू कर्मकार जी, असीत कर्मकार जी, आसिफ जी, कंचन साहा जी, इंद्रजीत घोषाल जी, देवजीत रॉय जी एवं तमाम उपस्थित आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर एवं तमाम आसनसोल डिवीजन से उपस्थित हमारे सभी श्रमिक साथियों, सरदारों, माताओं, बहनों का मैं आसनसोल की इस धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बीच में रेलवे के अधिकारी आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। यह इस बात का संकेत है, इन्होंने देखा है कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के साथ किस प्रकार का शोषण होता आ रहा है, कितनी कड़ी परिश्रम करने के बाद भी इनको वो वाजिब हक अधिकार आज तक नहीं मिला। तो एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते आपके इस कार्यक्रम में आपके हाथों को आज मजबूत करने के लिए जो ये उपस्थित हुए हैं, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज आसनसोल डिवीजन का पंजीकरण उद्घाटन समारोह है। आसनसोल डिवीजन में कुछ हमारे माल गोदाम के साथियों का पूर्व में पंजीकरण हो चुका था, बाकी जो लोग बचे हुए थे उनका आज से पंजीकरण का शुभारंभ है। मैं इस मंच के माध्यम से भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज उन्होंने ये दिन दिया मुझे कि मैं अपने भारत सरकार के इतिहास में, उसके पैनल में आज रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का 160 साल के बाद उसको पहली बार पहचान, उसको हक अधिकार मिला। जो हक अधिकार पहचान मिला है उसी का आज पंजीकरण करके देश के सबसे बड़ा श्रमिकों के रहनुमा जो मंत्रालय, भारत सरकार का श्रम रोजगार मंत्रालय, अर्थात जो मजदूर ऐसे काम करने वाले लोग जिस विभाग में वो काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं और उस विभाग के द्वारा उनको सही हक अधिकार नहीं मिलता है, उस मजदूर को सही हक अधिकार दिलाने के लिए हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की तो ऐसे शोषित गरीब पीड़ित मजदूरों को हक अधिकार दिलाने के लिए भारत सरकार ने एक मंत्रालय बनाए जिनका नाम श्रम रोजगार मंत्रालय है। हमारी जो त्रिपक्षीय बैठक, दूसरी त्रिपक्षीय बैठक 23 मार्च 2021 को हुई, उसमें मैंने कहा था कि महोदय, हमारा माल गोदाम के श्रमिक, हमारे देश में ये कहावत है, ये कही जाती है, लोग इस पर भरोसा करते हैं कि हमारा तकदीर जो है वो हमारे हाथों की लकीरों में निवास करने का काम करते हैं। हमारे ज्योतिष लोग जो हस्त विद्या को जानते हैं वो हाथ की लकीरों को पढ़ करके बताते हैं कि आपके जीवन में अब उजाला आने वाला है, या अंधेरा है, या कोई समस्या आने वाली है।
लेकिन मैं आपको इस बैठक में बताना चाहता हूं कि महोदय, हमारा माल गोदाम के श्रमिक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका आज तक आधार कार्ड नहीं बन पाया। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 160 साल जब हमारे देश में रेलवे की शुरुआत हुई, 160 साल से हमारे रेलवे माल गोदाम के मजदूर और इनके पुष्ट दर पुष्ट, इनके पिताजी, इनके दादाजी, उनके पूर्वज रेलवे माल गोदाम, रेलवे को किस तरह से भारत का सबसे बड़ा विभाग बनाया जाए, कैसे पूरे विश्व में भारतीय रेल का नाम सर्वोच्च हो, उसके लिए उन्होंने अपने हाथ की लकीरों तक को मिटा देने का काम किया। आप जब हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को आंख बंद करके उनके हाथों को छूने का काम करेंगे तो आप ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे ये कोई इंसान का हाथ है। आपको ऐसा लगेगा कि यह कोई मगरमच्छ घड़ियाल का हाथ है। क्योंकि क्या सीमेंट का बोरा, खाद की बोरी, कोयला की लोडिंग, आयरन की लोडिंग, ये तमाम काम जो एक मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन हो सकता है, इसको कर करके और पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख टन माल अपने कंधे पर, अपने हाथों पर ढो कर करके आज भारतीय रेल को 1 रुपया में 70 पैसे की आमदनी अगर देने का किसी ने काम किया तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक। आज समय आया है 21वीं शताब्दी में कि माल गोदाम के श्रमिकों को जो 160 साल से इन्होंने अपनी खून पसीने की, अपने हक अधिकार की कमाई को भारतीय रेल में लगाने का काम किया। आप याद कीजिए उस कोरोना जैसा महामारी में जब लोग अपने घर के बालकनी से बाहर निकलने से भी डरते थे, उस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किए कि देश में कोई भी भूखमरी से नहीं मरेगा, सबको अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। और उस अनाज को अगर घर घर तक किसी ने पहुंचाने का काम किया तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने काम किया। जब घर में कोई विपत्ति आती है तो उस घर का कोई सदस्य उस विपत्ति के समय में जब एक बेहतर काम करता है तो पूरे परिवार को ये समझ में आता है कि ये हमारा परिवार का सदस्य कितना महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश के लोगों को भी ये पता चला कि रेलवे माल गोदाम का श्रमिक कितना महत्वपूर्ण इस देश के लिए है, इस विभाग के लिए। आज समय आया है महोदय, आज इस देश का सबसे बड़ा पंचायत संसद के उपस्थित हमारे सभी सांसद महोदय, हमारे मंत्रीगण महोदय, रेलवे के पदाधिकारियों से हम झोली फैला करके भीख मांगने का काम करते हैं कि जो 160 साल से चुपचाप अपना दोहन शोषण होते हुए भी आज तक आपको सिर्फ मुनाफा देने का काम किया है, आज उसके झोली में आप उनको पहचान, उनको सही दाम, उसका तकदीर लिखने का काम करिए ताकि आने वाला पीढ़ी भी कहे कि भारत सरकार ने, जो आपकी पार्टी, जो सरकार है, उन्होंने पूरे देश की जनता को भरोसा दिलाया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तभी सही मायने में सफल होगा जब रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के घर में भी खुशहाली आने का काम होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे उस बैठक में लिखित प्रमाण में, उस पत्र में उन्होंने मेंशन करने का काम किया कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने इस बैठक में रेलवे माल गोदाम की श्रमिकों की समस्याओं को जो उन्होंने विस्तार पूर्वक रखा और जो हक अधिकार उन्होंने मांगा है वो बिल्कुल जायज है और सही है, और रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को वो सभी हक अधिकार मिलना चाहिए जो एक रेलवे कर्मचारी को प्राप्त होता है। इस बैठक में रेल मंत्रालय से ट्रैफिक कमर्शियल के डायरेक्टर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं जिस पद पे हूँ उस पे मुझे पॉलिसी मेकिंग करने की क्षमता मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन मैं श्रम मंत्रालय के सभी बातों से सहमत हूं और हमारे सरकार यानी रेल मंत्री जी जो पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन निर्णय लेने का काम करते हैं उनके साथ पुनः बैठक कर करके आपके हक अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। जब देश में ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ
और भारत के सभी वर्ग के मजदूरों का डाटाबेस सरकार ने ये निर्णय लिए कि मुझे सभी वर्ग के मजदूरों को डाटाबेस कलेक्ट करना है और जो जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अपने विभाग अपने देश में निभाएगा उसको हम लोग उस तरीके का वेतनमान को सभी सुविधाएं उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का स्पेशल कोड बना करके, जिस कोड में कल से जो छूटे हुए लोग हैं उनका पंजीकरण होगा। पिछली बार अभी मैं रेल मंत्रालय में माननीय चेयरमैन बीके त्रिपाठी जी के साथ बैठक करके आया। एक बार पहले उनके साथ बैठक हुई थी। मैंने उस बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय को आपकी सभी समस्याएं, आपकी मूलभूत सुविधाएं, आपके हक अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक से मैंने बताया था। उन्होंने कहा कि आप जितने माल गोदाम, जितने जोन में आप काम आपकी संगठन कर रही है, उस जोन के माल गोदाम के श्रमिकों की क्या स्थिति है, क्या उनको पैसा मिलता है, कहाँ पर उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पर उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पर उनको शौचालय नहीं है, कहाँ पर उनको क्या समस्याएं हैं, उसका पूरा ब्यौरा बना के आप देने का काम करिए। मैं सभी श्रमिकों की समस्याओं को समाधान करने का काम करूंगा। मैंने पिछली जो हमारी दूसरी बैठक अभी मैं दिल्ली में आदरणीय चेयरमैन महोदय के साथ करके आया हूँ। मैंने 6 जोन के सभी माल गोदाम जहाँ जहाँ जो समस्या है उनका लिस्ट जमा करके आया हूँ और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि मैं स्पेशल पैकेज बना के इसका फंड जनरेट करके सभी जीएम को भेजने का काम करूंगा और इन सभी माल गोदामों में जो माल गोदाम के श्रमिकों की समस्या है उसको मैं दूर करने का काम करूंगा। मैं जीवन के माध्यम से आदरणीय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष महोदय का भी अभिनंदन करता हूं कि गरीब शोषित पीड़ित श्रमिकों के हक अधिकार के लिए इतना वो चिंतित होकर के और लगभग 1 घंटा तक हमसे बात करके सभी समस्याओं को उन्होंने सुने और उसका निष्पादन करने का जो उन्होंने भरोसा दिलाया, मैं उनका चरण स्पर्श करते हुए वंदन करता हूं। अब यह है जो दूसरी हमारी त्रिपक्षीय बैठक में जिस मुद्दा को लेकर के रह गया था, हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारे मजदूरों को सही दाम मिले, सही वेतनमान मिले, उनके बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस सरकार ने आपको पहली बार पहचान देने का काम किया है, आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के लगातार आपके राष्ट्रीय महामंत्री एवं तमाम पदाधिकारी लगातार मेहनत के कारण अब कुछ ही दिनों में हमारी बैठक, हम उस बैठक में आदरणीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से उनके आवास पर हमारी बैठक हुई। उस बैठक में सानुक्रमकार काशीनाथ सभी लोग उपस्थित थे। मैंने हर बिंदु पर 3 लेटर उनको मैंने दिया है 3 पत्र, और उस बैठक में हमारे साथ आदरणीय जगदम्बिका पाल जी भी उपस्थित थे और भूपेंद्र यादव जी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय रेल मंत्री महोदय से बात कर करके क्योंकि 2 कैबिनेट मिनिस्टर को इसके लिए बैठना है, कैबिनेट मिनिस्टर जी का कई बार प्रोग्राम लगा हुआ रहता है और 15 तारीख के बाद उनके विभाग से उनके पीएस ने मुझे एक फोन करके सूचना लेने को कहा है कि 15 तारीख के बाद श्रम मंत्री जी रेल मंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट कर करके और आपकी पुनः त्रिपक्षीय बैठक करके जो मांग, जो पॉलिसी मेकिंग का काम आपके लिए वेतन निर्धारित, फिक्स रेटिंग, तमाम सुविधाएं जो आपके लिए उसमें निर्णय लेना है, उसको निर्णय कर करके आप तक वो सभी हक अधिकार हम लोग पहुंचाने का काम करें। मुझे पूरा भरोसा है भारत सरकार पर कि जिन्होंने वर्षों बरस से चल रहे 44 जटिल कानून को संशोधन करके भारत के दोनों सदन में पास कर करके मजदूरों के हक अधिकार के लिए इतना बड़ा निर्णय लेकर करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को पहचान देने का काम उन्होंने किया है। तो जो पहचान दिया है वही संगठन और सरकार दोनों मिलकर करके आपको सही दाम भी देने का काम करेंगे। हमारे सभी उपस्थित पदाधिकारी से एक अनुरोध है कि जब आप एक बड़ा काम करते हैं और खास करके गरीब शोषित पीड़ित श्रमिकों की आवाज को बुलंद करते हैं, जब उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो कुछ ऐसा मजदूर विरोधी ताकत जो होता है आपको बरगलाने का काम करता है ताकि आपकी लड़ाई कमजोर हो, आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। कोई भी अमीर नहीं चाहता है कि गरीब का बच्चा भी अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहने, उसके घर में भी अच्छे खाना बने, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े। ये लड़ाई आपकी है।
सड़क पर आपको रहना है, सदन में हम सभी लोग रह करके आपके हक अधिकार को दिलाने का काम करेंगे पूरी ताकत से, पूरी संगठित होकर के, किसी के बहकावे में नहीं आकर करके। अपना 1998 से जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ आपके लड़ाई के लिए हमारे कई बुजुर्ग शहीद हो गए। हम लोगों ने 3 बार पार्लियामेंट का घेराव कर करके, जेल भरो आंदोलन करके ये संगठन यहाँ तक पहुंचा है। 25 साल 26 साल की घनघोर लड़ाई लड़ करके आज आपको पहचान मिला। इस लड़ाई को किसी भी कीमत, किसी भी ताकत के सामने झुकने नहीं देना है। संगठित हो करके अपने हक अधिकार को लेने का काम करना है ना। आप मुझे हाथ उठाकर भरोसा दिलाइए कि हम सभी लोग अपने हक अधिकार लेने के लिए संगठन के साथ हैं। भरोसा रखिए, जो पहचान दिलाने का काम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने भारत सरकार के साथ मिलकर किया है, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको सही दाम भी दिलाने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, आज आपकी ताकत, आपके जो सही हक अधिकार है, आपकी जो शोषण हो रहा है, उसको देख करके भारतीय रेल के अधिकारी आपके बीच उपस्थित हुए। उन्होंने ये वादा किया है कि हम आपको साथ देंगे। तो कितनी बड़ी बात, जिनसे हम मांग रहे हैं उनके एक सदस्य आपके साथ ताकत बन के आपके साथ खड़े हैं। इसी तरह से हर माल गोदाम के और हर स्टेशन के जब उनको ये पता चलेगा कि इनकी मजबूरी क्या है, तो वो सभी लोग आपके साथ खड़ा होने का काम करेंगे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इन मजदूरों के बीच में एक ऊर्जा संचार करने का जो आपने काम किया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय भारत, जय श्री राम।